हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव विषय पर बात करना चाहता हूँ, जो है आरोग्य या चंगाई या हीलिंग के बारे में। तो कई बार हमें चर्चेस में बताया जाता है कि विश्वासी बीमार नहीं पड़ सकते, या फिर अगर हम सही तरह का विश्वास रखें तो कोई बीमारी हमें छू नहीं सकती, और इस तरह की कई बातें हैं चंगाई से रिलेटेड। फ्रेंड्स, अगर हम क्रिश्चियन हिस्ट्री इतिहास को देखें तो हम पढ़ते हैं कि इस तरह की बातें, इस तरह की शिक्षाएं पिछले 50-60 साल से ही चली आ रही है। बाइबल के वचनों को उनके कॉन्टेक्स्ट या उनके संदर्भ से अलग करके ऐसी शिक्षाएं फैलाई जाती है। ओके, सो सबसे अहम सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि परमेश्वर सभी को चंगाई क्यों नहीं देते, सभी को आरोग्य क्यों नहीं देते। सो वाई डजंट गॉड हील एवरीबॉडी? इसका सरल उत्तर है कि ज़रूरी नहीं है कि ये परमेश्वर की इच्छा हो कि हर व्यक्ति को वो शारीरिक रूप से चंगाई दे। ये ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा हमेशा हर किसी को शारीरिक रूप से चंगाई करना है। इट इज़ नॉट ऑलवेज गॉड्स विल टू हील अ पर्सन फिजिकली। एक व्यक्ति ईमानदारी से प्रार्थना कर सकता है और वास्तव में ये विश्वास भी करता है कि परमेश्वर उसे ठीक कर देंगे, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है उस समय के लिए आरोग्य प्रदान करने हेतु, तो कोई उपचार नहीं आएगा। और कभी कभी दोस्तों, आशीर्वाद शारीरिक उपचार के अलावा अन्य तरीक़ों से भी आते हैं। दोस्तों, यदि परमेश्वर की इच्छा होती कि हर कोई आरोग्य पाए तो कोई बीमारी नहीं पड़ता, और जब भी वो प्रार्थना करते हर समय वो आरोग्य पाते। अगर अच्छी सेहत ही परमेश्वर की इच्छा होती तो शायद शारीरिक रूप से कोई क्रिश्चियन मरते ही नहीं। और दोस्तों, ये किसी के विश्वास के कमी के कारण भी नहीं है, क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि कई बार परमेश्वर कठिनाइयाँ, बीमारी का इस्तेमाल अपनी योजना को पूरी करने के लिए करते हैं। 2 तिमोथी 4:20 में लिखा है कि पौलुस त्रुफिमस को बीमारी के हालात में ही छोड़ आए। खुद पौलुस के शरीर में भी बीमारी थी जो परमेश्वर ने ठीक नहीं की। हम ये पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियों 12:7 से लेकर 9। मसीह अधिकतर ऐसा सोचते हैं कि हमें बस विश्वास करना है और प्रार्थना करना है चंगाई के लिए, और क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो हमें निश्चित ही शारीरिक रूप से चंगाई मिल जाएगी। आरोग्य को एक व्यक्ति के विश्वास और परमेश्वर के प्यार के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। हीलिंग इज लुक्ड अपॉन एज अ प्रूफ ऑफ अ पर्सन्स फेथ एंड गॉड्स लव। प्रचारक अपने इस गलत शिक्षाओं को बाइबल के कई वचनों द्वारा प्रचार करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं शारीरिक रूप से, या फिर जैसे 3 यूहन्ना 1:2 में लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें। दोस्तों, आने वाले वीडियोस में मैं इन वचनों को उनके कॉन्टेक्स्ट में या उनके संदर्भ में बताने की कोशिश करूँगा। आखिरी में दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आरोग्य के लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है। हमें खुद के और एक दूसरे के आरोग्य के लिए प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि दोस्तों यीशु मसीह ही एकमात्र आरोग्य दाता है और वो आज भी हमें रोगों से चंगाई देते हैं। बस दोस्तों, बाइबल को अपने फ़ायदे के इरादे से मत देखिए, मत पढ़िए, लेकिन आप जो भी करते हैं, जिस भी हालात में हो, प्रभु यीशु की महिमा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह की कृपा में बढ़े और मसीह से जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।